जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, सास और बहू का झगड़ा बड़ा मशहूर है। अब यह है कि गांव की सास और बहू जब भद्दी भद्दी गाली देती हैं, एक दूसरे को जोर से बोलती हैं, तो पड़ोसियों को पता चल जाता है। कहते हैं गंवार हैं, बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रही हैं। लेकिन जो कोठियों में रहती हैं, पढ़ी लिखी सास और बहू हैं, महलों में, कोठियों में, फ्लैटों में रहती हैं, जिनको पढ़ा लिखा सब भी कहते हैं, लड़ती वो भी हैं, लेकिन वो जोर से नहीं बोलती हैं और अंग्रेजी में गाली देती, तो वो सबके समझ में नहीं आता है। इसलिए उनकी गाली का, उनके झगड़े का पता नहीं चलता है। जब एक दूसरे को भाई भाई इडियट नॉनसेंस बोलते हैं, अंग्रेजी में जब बोलते हैं, तो लोगों के समझ में नहीं आता है। नौकर चाकर जो रहते हैं उनके भी समझ नहीं आता है, लेकिन अंदाजा लगा लेते हैं कि आंखें बतला रही हैं, इनकी चेहरा बतला रहा है। जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है टेढ़ी आंखों से, ऐसे जब देख रहा है तो जरूर कोई बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको आप कहते हो बहुत सुखी हैं, ऐसे लोग बहुत दुखी। आपको लोग छोटा कहते हैं, गरीब कहते हैं, दिन में कमाते हो, शाम को खा करके भगवान का नाम ले करके प्रेम से सो तो जाते हो। उन लोगों को नींद नहीं आती है जिनको बड़ा कहते हो। नींद की गोली खानी पड़ती है तब नींद आती है। अब ठीक से खा न पावे, ठीक से आदमी सो न पावे, सोचो वो सुखी है कि आप सुखी हो। ऐसे तो देखो तो नानक दुखिया सब संसार, इस समय पर तो कुछ न कुछ तकलीफ सबको, लेकिन उनको ज्यादा है, आपको थोड़ा कम है। अब आपके यहाँ ये लड़ाई झगड़ा हो ही जाता हो, उस समय पर क्या करोगे यह भी आपको बता दें। देखो प्रेम, कभी कभी कोई कोई आदमी या औरत किसी को ऐसी बात बोल देता है कि अंदर घाव बन जाता है। बातों का घाव बहुत बनता है, बातों का घाव नहीं भरता है, किसी भी दवाई से जल्दी नहीं भरता है। इसीलिए कहा जाता है कि धनुष से तीर निकला हुआ फिर वापस नहीं आता है। जो बात मुंह से निकल जाती है फिर वापस नहीं आती, वो तो अंदर जा करके जगह ही बनाती है। आप समझो, ये जो नाम का प्रचार करते हो, शाकाहारी प्रचार करते हो, ये जा करके लोगों के अंदर जगह बनाता है। अब यह है कि कोई गाली दे दे, कोई तारीफ कर दे, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि जिसके अंदर जो चीज होगी वही तो निकलेगा। खून के गिलास से खून निकलता है, दूध के गिलास से दूध निकलता है। अब डाला आपने सिक्का तभी तो निकला। ऐसे ही जब बातों को आप पहुंचाते हो तो वो चीजें निकलती हैं। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में भी यानी समझ लो कि बातें चुभने वाली होती हैं, बातों से ही एक दूसरे को लोग प्रभावित कर लेते हैं, बातों से ही प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं। तो बातें कड़वी यानी अंदर जब जाती हैं तो जगह बना लेती हैं। किस चीज की? नफरत की, यानी ईर्षा द्वेष की, वैमनस्यता की जगह बना लेती। तो ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए, कहना कैसी वाणी बोलना चाहिए कि जो लोगों को तकलीफ देने वाली न हो,
लेकिन अब आदत बन जाती है। कुछ लोग कड़क ही बोलते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कहते हैं ना, स्वभाव जल्दी नहीं छोड़ता है। एक कहावत है प्रेमी कि कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो, तो जब तक पकड़े रहोगे तब तक तो वो सीधा रहेगा, छोड़ोगे फिर टेढ़ा हो जाए। ऐसे ही स्वभाव आदमी का बन जाता है। कैसा स्वभाव? अलग अलग स्वभाव के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग योनियों के होते हैं, उसी के अनुसार स्वभाव बन जाता है। जब मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तब रुपया पैसा में बरकत होगी। इधर उधर से लूट करके, मार करके, ठग करके जब लाते हो तो ठग जाते हो, चला जाता है। कोई मार के ले जाता है, काट के ले जाता है, नहीं भी छीन कर ले जाए। आपके अगल बगल कोई यानी समझ लो कि रहते हो रखवाली करने वाले, बंदूक लिए हुए लोग, आपका ऐसे मार कर कोई न छीन पाओ। लेकिन बीमारी में तो डॉक्टर ले ही लेगा। जब लाए हो दिल दुखा के, मार काट के, तो पेट फाड़ कर, हाथ पैर काट कर तो ले लेगा, तो उसी तरह से जाएगा, तकलीफ दे कर जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करो। देखो, लक्ष्मी किसको कहते हो? रुपया पैसा को और औरतों को लक्ष्मी और माया कहा गया। तो रुपया जब मिलता है तो मत्थे पे बहुत से लोग लगाते हो कि हमारी लक्ष्मी है, ये हमको बरकत देंगी, हमारे यहाँ रुक जाएंगी। लेकिन जब ईमानदारी और मेहनत की होती तब रुकती, नहीं तो खिसक जाती हैं। चोरी करके कोई लावे तो रुपया पैसा रुकता है, चला जाता है। एक चोर ने कहा कि चोरी तो इसीलिए करना पड़ता है कि चुरा के बहुत लाते हैं, रहते ही नहीं है, इसलिए चोरी करना पड़ता है। चोरी की आदत बन गई। फिर समझो, पूछा गया कितनी चोरियां की होगी? अरे हजारों चोरी की होगी। तो चलो बात से लिखता जाता, जितना चोरी करना। कुछ दिन के बाद फिर समझो उसी को पश्चाताप हो गया, अरे इतनी चोरी हमने किया इतनी जगह। तो समझो आप, ये कहने का मतलब ये है कि बदल भी जाते हैं लोग। समझ में अगर आ जाए कि हमको चुरा के नहीं लाना है, जुआ में जीत करके नहीं लाना है, जुआ में जीत कर लाएंगे दूसरे दिन फिर हार जाएंगे, तो आप ये समझो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो जिससे आपको बरकत मिले। तो ये तो बताया लोक बनाने का तरीका। अब आपको बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका। अपने ही घर में बैठकर इसी मनुष्य शरीर में आपको भगवान के मिलने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का, अनाथ वेद वाणी, गैबी आवाज, खुदाई आवाज जिसको कहा गया उसको सुनने का तरीका बताऊंगा। नामदान देना कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम। लेकिन गुरु महाराज का आदेश नए लोगों को नामदान देना है। जाने के बाद नामदान देने की तब भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि कर्मों का लेना देना होता है, बड़ा मुश्किल होता है अंतरात्मा की धुलाई करना। आप ये समझो कि मोटी परत जब लग जाती है काली की, तब कितनी मेहनत करके आपको बर्तन की सफाई करनी पड़ती है, बाथरूम की, तालाब की, सीढ़ियों की सफाई करनी पड़ती है। ऐसे ही अंदर पूरे कर्म जब जमा हो जाते हैं तो समझो उनकी धुलाई सफाई में बहुत मेहनत पड़ती है। अब अगर बगैर धुलाई सफाई के उसमें अगर कोई चीज रख दी जाए तो खराब तो होना ही होना है। जैसे आप देखो, आप पक्षियों मट्ठा तैयार करती हो, दही जमाती हो, फिर बर्तन को खूब साफ करती हो, तब उसमें दूध रखती हो। अगर उसमें कुछ छाछ लगा रह जाए, अगर लगा रह जाए, दही लगा रह जाए, कितना भी बढ़िया दूध रख दोगे तो खराब हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। इसलिए सफाई पहले जरूरी होती है और उसके बाद में फिर यानी समझो नाम रूपी रत्न को अंदर रखना होता है। नाम रूपी जड़ी को देना होता है कि जिसके लगाने से दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षु नेत्र जिसको कहते हैं वो खुल जाए। तो प्रेमियों, बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम। लेकिन अब गुरु का आदेश हो गया, करना ही पड़ता है। इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि नामदान देना इनको शुरू कर दो। नामदान अगर इनको देने लगोगे, ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा।
क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना ही बड़ा मुश्किल है। यही जीवात्मा कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू, हाथी घोड़ा, मुर्गा भैंसा में सजा भोगने के लिए बंद की जाए। तो इन सारी योनियों में 84 लाख योनियां हैं पूरे संसार में, उसमें भटकने के बाद, भोगने के बाद तब फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो बहुत मुश्किल काम है ये शरीर का पालन। इसलिए नामदान दे देता हूँ, सब जगह देता हूँ, लाखों आदमियों के बीच में नामदान देता हूँ। थोड़े आदमी हूँ उनको भी दे देता हूँ। 15-16 देशों में गया, विदेश उनको कहते हो, वहां तो थोड़े ही लोग रहे, कमरों में ही, वहां भी नामदान दे दिया। क्यों देता हूँ? इसलिए कि कल इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये रहेंगे ही, ये कल देखेंगे ही। इसलिए इनका समय अगर पूरा हो गया तो फिर ये रह जाएंगे, जल्दी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। आज अगर संत मत को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं भी करेंगे, कल कोई मिल जाएगा, या यही संस्कार इनके जग जाएंगे, दूसरे से पूछ लेंगे तो करने लगेंगे, काम तो बन जाएगा। सबको नामदान देता। आप देखो प्रेमियों, ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये वो नाम है जिसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन नहीं पायो। नाम रूपी रत्न है ये, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। दुनिया के दौलत से ये समझो नाम खरीदा नहीं जा सकता है। ये तो जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। संतों के अधीन हुआ करता है, वो अपनी इच्छा से मौज से देते, गुरु महाराज देते थे, इनके गुरु का आदेश था। अब हमारे गुरु महाराज का आदेश है, तो हमको आपको नाम को देना है। यह ध्वन्यात्मक नाम है, ध्वनियों के मुंह से बराबर निकलता रहता है। वो कौन है? निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं। और मायक कौन होते हैं? जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं और जरूरत पर नाम को जगाते हैं। कुछ अपने काम के लिए, कुछ दूसरों के फायदा के लिए नाम को जगाते हैं, वो नाम मायक नाम होता है। जैसे त्रेता में राम आए थे, दुराचारी के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए आए थे, तो उन्होंने राम नाम जगाया। तो आपको याद होगा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे थे। हल्का पल उसमें आ गया था। समझो की शक्ति उसकी जो मोटाई की थी, वजन की थी, खत्म हो गई, हल्का हो गया था। राम राम लिखने से ही उनका फायदा हुआ, उनके मिशन को फायदा हुआ। और व्यक्ति का फायदा कैसे हुआ? विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था, लंका जब जला तो विभीषण का घर बच गया था, उनका फायदा हुआ। तो उसमें राम नाम में शक्ति थी। राम जब चले गए, कृष्ण नाम आया तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हो गए, द्रौपदी को बात। जब वो चले गए तब आप समझो कबीर साहब आए, सतनाम जगाया उन्होंने। आप देखो, समझो उनके जो शिष्य हुए, जिनको उन्होंने अधिकार दिया जीवों को संभालने का, नामदान देने, ज्यादातर जो संस्थाएं एक ही आदमी को अधिकार दिए जीवों को जगाने का, नामदान देने का। तो उन्होंने किसको दिया था? कबीर साहब के शिष्य बहुत थे, लेकिन उन्होंने किसको नामदान देने का अधिकार दिया? नानक साहब। नानक साहब ने जब गुरु के जलवा को अंतर में देखा, बताया ना मैंने, हाड़ मांस के शरीर से संतों की, सदगुरु की पहचान नहीं होती है। अंतर में जब उनका रूप देखते हैं, अंतर में उनके पावर को जब समझते हैं, तब पहचान में आते हैं। तो अंतर में देखा जलवा उनका, तो बोल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे मेरे गुरु, क्या जलवा है आपका। तो वो वाहे गुरु में ताकत आ गई, तो गया वो नाम, ताकत आ गई। तो उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। फिर उसके बाद में इधर आपके राधा स्वामी, आपके समझो नाम को जगाया सुजय जी महाराज ने। तो कुछ पुस्तकों तक ये चलता है। आप ये समझो कि जैसे गुरु महाराज ने कभी कहा होगा कि जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए सतयुग लाने के लिए, अच्छा समय लाने के लिए, तो मैं 400 साल तक रहूंगा। अब आप ये समझो गुरु नाम जो उन्होंने जगाया,
उसके साथ अब भी जुड़े हुए, शब्द रूप में वो अब भी जुड़े हुए। 4 पुष्प को आप ये समझो कि ये भी नाम चलेगा। जैसे 4 पुष्प चला आपका राधा स्वामी नाम, ऐसे 4 पुष्प तक ये नाम चलेगा। तो प्रेमियों समझो आप कि जय गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगाया। जय माने जयमान जो हमेशा रहे, जो माने देने वाला, जो सच्चे गुरु समुद्र गुरु होते हैं, देते ही हैं। तो आप ये समझो देवता कभी देवता नहीं होते। बहुत से लोग अज्ञान में अनजान में देखो लोगों को फंसा देते हैं। मुर्गी भैंसा बकरा देवताओं के मूर्ति के सामने चढ़वा देते हैं, कहते हैं काट करके चढ़ा दो, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी, नोटों की बरसात घर में होने लग जाएगी, लक्ष्मी कूद करके आंगन में आकर गिर जाएंगी। ये सब समझाते रहे खाने के चक्कर में, मांस खाने के चक्कर। लेकिन वो देवता नहीं होते। जो जान लें देवता का मतलब देना होता है, वो देते हैं। जिंदा देवता अगर होते कभी भी कबूल नहीं करते उस मांस को। गंदगी को कौन कबूल करेगा, खून को कौन पीना चाहेगा बताओ। तो देवता जो होते हैं वो देते ही हैं, लेते नहीं हैं कि जान के बदले जान ले लें। तो देव किसको कहते हैं? देने वाले। तो कभी बलि मत चढ़ाना, बहुत बड़ा पाप है। आने के बजाय आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दो लोगों को, जानवरों को मार करके मत चढ़ाएंगे, नहीं तो अभी नवरात्र में बहुत से लोग खाने के चक्कर में जानवरों को बरवा करके देवता जिनको मानते हैं मूर्तियों के सामने करवा देते हैं, करवा देंगे। तो आप ये समझो ये जय गुरु नाम ये गुरु महाराज ने जगाया। कैसे जगाया जाता है ये भी बता दूं। आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, परमात्मा से जुड़े हुए और पतले तार के द्वारा जुड़े हुए। जैसे वो तार कटता है तो धड़ाम से शरीर गिर जाता है, फिर कोई संभाल नहीं सकता, सड़न लगन बदबू उसमें आने लग जाती है। ऐसे ही जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो जोड़ देते हैं उस परमात्मा, तो परमात्मा की पूरी शक्ति उसमें आ जाती है। और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो तुरंत देखता है, मदद कर देता है। जैसे आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे और बच्चे को, छोटे बच्चे को ठोकर लगे, बोला पापा तो देखो, और मम्मी को पुकारेगा मम्मी, मम्मी देखेगी। भाई का नाम लेकर पुकारेगा, भाई देखेगा। कई भाई रहेंगे लेकिन जिसका नाम लेकर पुकारेगा वही देखेगा। ऐसे ही वक्त के नाम से जब उसको पुकारते हैं तो मदद कर देता है। इसीलिए कहा गया कि संभाल के लिए वक्त के गुरु की जरूरत होती है, संभाल करने वाले की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया रोग को ठीक करने के लिए वैद्य की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया कि पढ़ने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए समय के मास्टर की जरूरत होती है। पुराने मास्टर, पुराने वैद्य, पुराने डॉक्टर जो दुनिया संसार से चले गए, उनसे को हम बच्चे को पढ़ा देंगे, हम अपने रोग को ठीक कर लेंगे। जो गुरु इस समय पर नहीं है उनके बताए हुए नाम को हम रट करके याद करके मुक्ति मुक्त ले लेंगे, तो कैसे संभव होगा। इसलिए प्रेमियों, समय के नाम की, समय के गुरु की, समय के वैद्य की, समय के हकीम की, समय के डॉक्टर मास्टर की जरूरत काफी नहीं पड़ती। तो आप ये समझो कि ये जय गुरु नाम ये वक्त का जीता जाता नहीं। लेकिन जब प्रचार करना जगह करके गुरु महाराज ने शुरू किया, जल्दी लोगों को विश्वास न हो, तब गुरु महाराज ने कहा आप तुम परीक्षा लेकर देख सकते। तो परीक्षा लिया, लोगों मुसीबतों में खूब बोले, खूब लाभ हुआ, खूब फायदा हुआ। अब ज्यादा बताने का तो समय नहीं। और आप इन पुराने लोगों से पूछोगे जब कई लोगों से, तो उसी में से परीक्षा लेने वाले, परीक्षा में नाम खरा उतरने वाले, अपना फायदा होने वाले, जान माल की रक्षा वाले लोग मिल जाएंगे और आपको बता देंगे कि हमको इस तरह से फायदा हुआ, इस तरह से हमारे जान की, सामान की हिफाजत हुई। तो आज बताने का समय तो नहीं। लेकिन अगर आपको किसी को शंका हो, विश्वास न हो, परीक्षा लेकर देख ले। अरे आप ही नहीं, प्रचार कर। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरु नाम बोल करके फायदा उठा सकता है। अब देखो संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और लोग सोचोगे आप कि भाई तकलीफ को गुरु महाराज से हम कहते थे, गुरु महाराज चले गए, अब किससे कहें। इनको जब समाज के लिए, अपना काम करने के लिए, अपनी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हुक्म दिया तो इनसे कहा जाए।
कैसे तो होगा, लेकिन संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो सबकी तकलीफ को कैसे सुन करके कम समय में कैसे उपचार बताया जा सकता है। इसलिए मोटी मोटी तकलीफों को आप ऐसे भी दूर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ जिन किसी के यहाँ चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तकलीफ रहती है, बीमारी हो चाहे लड़ाई झगड़ा हो चाहे और किसी भी तरह का दिमागी टेंशन हो, परेशानी हो, आप सब लोग पूरे परिवार को इकट्ठा करके सुबह और शाम जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू कर दो। जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो। और जो भी नामदानी है उनको सुमन ध्यान भजन दोनों टाइम आप कराओ। शाकाहारी जरूर है, इस मानव मंदिर को गंदा मत करना और उस जगह को भी गंदा मत करना जहाँ से आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना। मंदिर से ही तो पूजा किया जाता है, तो अंदर की पूजा करने का ये मंदिर है और बाहर से प्रार्थना करने का, पूजा करने का मंदिर आपका घर है। तो उस घर से जब आप जय गुरुदेव नाम को जहाँ से बोलोगे गंदा कर दोगे तो जय गुरुदेव नाम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये घर में अब मांस मछली अंडा आना नहीं चाहिए, शराब की बोतल प्रेमियों आना नहीं चाहिए। देखो जो जानवरों को मारता है, लाता है, काटता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो आप ये शरीर और ये घर जिसमें आप यहाँ रहते हो कुछ समय के लिए आपको मिला है, इसको गंदा मत करना। और कुछ लोगों की ये शिकायत है कि पति नहीं मानते हैं, खाते जाते हैं मांस, लगाते चले जाते हैं। कोई पति भी कहता है कि औरत नहीं मानती है, घर में तो नहीं बनने देता हूँ, नहीं लाता हूँ, लेकिन जब उसकी खाने की इच्छा होती है तो अपने पीहर चली जाती है, मार्केट चली जाती है, वहां से खा के आती है, वो लोग मांगता है। तो ऐसे तो एक दिन में ये दोनों मानेंगे। प्रेम से बहुत सा काम आप एक दूसरे के साथ करते हो, ऐसे ही प्रेम से नाम में बैठाने लग जाओ तो धीरे धीरे ये जो कर्मों की गंदगी है नहीं बैठने देती, नहीं बोलने देती है, ये जय गुरुदेव नाम बोलने से कटेगी, धुलेगी। और फिर एक दिन जब सफाई हो जाएगी तो वो भी नामदानी हो जाएगा, आपके साथ भजन करने लगेगा, आपके विचार मिलने लग जाएंगे, भावनाएं मिलने लगे। तो बराबर नाम ध्वनि बोल करके ही मैल को आप साफ कराओ। आप ये समझो, पारस पत्थर होता है, लोहा छुआ दिया जाता है तो सोना बन जाता है, लेकिन अगर मोर्चा लगाओ, जंग लगाओ, मिट्टी गोबर लगाओ तो लोहा को छुआओगे सोना नहीं बनेगा। इसलिए उसकी सफाई जरूरी, तो सफाई जरूरी है। देखो नाम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अंदर से सफाई नहीं होती है, नाम जगा हुआ नहीं रहता है तो फायदा नहीं होता है। किताबों में पढ़ करके भी ये जो नाम बताए जाते हैं सब लिखे हुए हैं धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में पढ़ करके नाम की कमाई लोग नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? जगाना पड़ता है। देखो पीपल, पाकर और रसाल ये तीन पेड़ होते हैं, लेकिन बीज से पौधा नहीं निकलता है। बीज गिरा तो उससे अंकुरित नहीं होगा, वो पौधा नहीं बनता है। पक्षी के मुंह में जाता है फल और उससे जब खा करके वो बीज को नीचे डालता है उसमें पौधा निकलता है। ऐसे ही जो जगाया हुआ शब्द होता है, नाम होता है, वो विकसित करता है, उसमें हमको निकलते हैं, उससे तरक्की होती है। इसीलिए कहा नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम नहीं। नाम की पहचान कभी नहीं हो सकती। आधाई आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित हो, तो क्या है सादा बादा सब से ही यह नाम सब नीचे उतरे हैं, एक ही आवाज से अलग अलग यानी समझो कि ये आवाजें आती रही हैं, वही नाम बन गया। तो आप समझो प्रेमियों कि जय गुरुदेव नाम ये तो है आपका अनुवर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला नाम है, प्रभु का नाम है। आप इस नाम का प्रचार करो और जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो और बुलवाओ, बच्चों को भी याद करा दो। सुबह जब उठे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके उठे, रात को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोल करके तक सो। देखो बच्चों, आप कुछ लोग तो निकालती हो क्या छुटकी, आटा बनाना होता था पहले, रोटी पे आटा रख देती थी माताएं, दाल बनाना होता दाल रख देती, चावल बनाना होता चावल रख देती थी।
जब इकट्ठा हो जाता तो बना करके गरीबों को खिला देती थी, भंडारों में दे देती थी। उसको आप निकालती हो। ये बताते हैं प्रेमीजन, जो लॉकडाउन में खूब पैकेट बांटे, जो भी भंडारा जगह जगह चला रहे हैं, कहते हैं कि उसकी सेवा ही खूब आ रही। तो आप ये समझो प्रेमियों, बच्चियों, कि आप तो कुछ तो निकालती हो, लेकिन अब उसके साथ साथ आप भोजन जो बनाती हो उसको प्रसाद बना लिया करो। प्रसाद कैसे बनता है? नाम बोल करके पानी फिर खाते हैं, खिलाते हैं, तो वही प्रसाद बन जाता है। तो भोजन जब बन जाए तब जय गुरु नाम की ध्वनि बोलो और फिर उसको खाओ और खिलाओ। देखो आपको कितना फायदा होता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये करो, अब शुरू कर दो। आप जितनी भी बच्चियां हो उसकी तो आप निकालते रहो। जो निकालना चाहती हो उनको मना भी नहीं, अच्छे काम में आपका लग जाएगा, बरकत मिल जाएगी। 5 लोगों का भोजन बनता है, छठा आ जाता है, वो भी खा जाता है। तब भी कुत्ते के लिए, गाय के लिए रोटी बच जाती है, सबको पसंद हो जाते हैं। थोड़ा ही खाते हैं लेकिन मन भर जाता है, तो बरकत मिल जाएगी इससे आप। लेकिन प्रसाद बना करके खाओगे तो उसका एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा। नाम बोल करके ध्वनि और फिर प्रसाद बना लिया। अब नई बच्चियां जो आई हो, नए लोग जो आप आए हो, आपको बता दूं कैसे नाम ध्वनि बोलना रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना रहेगा। अब नामदान के लिए न तो आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में ही रहना। बच्चियों आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। हमारी तरफ से पूरी छूट है आप। अब ये जरूर है कि मार कर, लूट कर, दिल दुखा करके अच्छा मत खाना, अच्छे घर में मत रहना। आप ये समझो प्रेमियों कि घर के अंदर जो आपका नियम है, समाज के अंदर का जो नियम है, आप उसको पूरा पालन करो। देखो भगवान ने तो कोई जात पात बनाया नहीं। भगवान ने क्या बनाया? आदमी बनाया, इंसान बनाया, सबकी हड्डी एक जैसी, मांस सबके एक जैसा, खून सबके एक जैसा, आँख कान मुंह टट्टी पेशाब का रास्ता सबके। न उसने हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया, न ये अन्य जो उपजातियां हैं इनको बनाया। उसने तो इंसान बनाया, इसको तो आपने बना लिया। सबके अंदर जीवात्मा एक जैसी है। जो जीवात्माओं को देखता है, सबसे प्रेम करता है, सबको अपना मानता है। जो हमको दुश्मन भी मानते हैं, हम तो ईश्वर अंश उनके अंदर होने के नाते हम तो उनको अपना ही मानते हैं। तो हमारे पास तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आप ये मत सोचो कि हमारा जाति छुड़वा देंगे, धर्म छुड़वा देंगे, हमको बिरादरी से, समाज से निकलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप जहाँ रहते हो वहीं रहो। जिसके साथ आप खाना खाते हो, शाकाहारी खाना, उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ आप करते हो वहीं पर करना। ये जरूर कहता हूँ, समय पर कर दो, उनको न खोजना पड़े कि उनका निर्णय गलत हो जाए, 2 महीना भी न बीते और दहेज के, तलाक के मुकदमे चालू हो जाए। तो आप ये समझो प्रेमियों, ये कुछ नहीं आपको छोड़ना। तो अब आप कहोगे कि सब मर्यादा का तो आप पालन कर रहे हो, लेकिन दक्षिणा वाली मर्यादा क्यों खत्म कर दे रहे हो? दक्षिणा की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग तो पहले ही लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर, रुपया, पैसा दक्षिणा रखवा लेते हैं, तब कान ठोकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगा। तो भाई दक्षिणा दे दो, क्यों आप बुरा मानो? दक्षिणा देने का आज मौका है। तो देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया,
अब बच्चों और बच्चियों मत करना, तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से माफी मांगो। आपकी यही सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। बड़ी ही होशियारी से प्रेमियों रहना है, बीमारियों को नजदीक आने नहीं देना है। संयम और नियम जो आपको बताया उसका पालन करना है, और भजन ध्यान सुमिरन करते रहना है कि जिससे जान अनजान में जो कर्म बन गए वो आपके जलते जाएं, खत्म हो जाए। झाड़ू जरूर लगाना, नहीं तो गंदगी हो जाएगी तो फिर झेलना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना, नियम कानून का पालन करना। आप ये समझो असावधानी बरतोगे तो किसी को भी कोई भी रोग हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। ठगों से होशियार रहना, ठगी बहुत बढ़ेगी। गुरु महाराज ने बोरा टाट पहनाया था, उस समय मैं भी पहनता था। जब नामदान देने को हुआ तो हुक्म हो गया उतार दो। 1 करोड़ लोगों ने पहना था, अब भी कुछ लोग पहनते हैं। गुलाबी पगड़ी बनवाया गुरु महाराज ने। मैंने गुलाबी कपड़ा लोगों को आने वाले खराब समय से बचत के लिए पहनाया। अब कोई गुलाबी कपड़ा पहन के आ जाए, टाट पहन करके आ जाए और आपको चकमा दे दे, धोखा दे दे, तो इस चीज का ध्यान रखना। कह दे नौकरी लगवा देंगे, एडमिशन करा देंगे, बच्चे का एडमिशन करा देंगे, 1 का 4 गुना करा देंगे, जमीन खरीद लो, मकान खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, साझे में पार्टनरशिप में धंधा कर लो, ले जाएगा पैसा, लौटने की कोई गारंटी नहीं रहेगी। तरह तरह से दिल को जीत करके पैसा लेकर चले जाते हैं। औरत बीमार है, लड़का बीमार है, ऑपरेशन कराना है, दे दो, ब्याज सहित दे देंगे, ऐसे कर देंगे, 1 पैसा वापस नहीं आता है। संगठनों में भी बहुत से लोग इस तरह के उभर करके स्वार्थी लोग आ गए कि लोगों को धोखा दे देते हैं, लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए बहुत ही होशियारी से प्रेमियों रहना है, बराबर भजन ध्यान सुमिरन करते रहना। हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा किसी का न चाहो, भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए, पानी पिला दो, रोटी खिला दो। आपकी वजह से खून किसी का भी बहना नहीं चाहिए। आप दूसरे की भी जान बचाओ, अपनी भी जान बचाओ। किसी की भी निंदा बुराई मत करो, किसी भी धर्म की, किसी भी मजहब की, किसी भी देवी देवता की, किसी भी पीर पैगंबर की निंदा बुराई आप मत करो। देश के नियम का पालन करो, देश को अपना समझो, देश की संपत्ति को अपना समझो, देशभक्त बनो। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो, नियम और कानून का पालन करो। अधिकारियों कर्मचारियों की आप नियम कानून पालन करने कराने में मदद करो। आप अच्छे बन जाओगे, आप नेक बन जाओगे, लोगों की नज़र में अच्छे बन जाओगे। आप जब अच्छे काम को करोगे, कर्म नहीं आएंगे, भजन करोगे तो आपका लोक और परलोक दोनों बनता हुआ दिखाई पड़े। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।